Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to the following questions from the codes A, B, C and D as given below. ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेज है, एक को असर्शन बोल रहे हैं और एक को रीजन. असर्शन में वो ये असर्ट कर रहे हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर दैट इज एसपीएम इज एन इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज्ड बाय डीजल व्हीकल्स. ठीक है, असर्शन में बोल रहे हैं कि ये जो एसपीएम है दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये कौन रिलीज करते हैं? डीजल व्हीकल्स. रीजन बता रहे हैं क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स ग्रेटली रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट ये है कि जितने भी ये ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स या आप कह सकते हो व्हीकल्स जो है, ये किस पे रन करते हैं? दे रन ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, ऑटोमोबाइल्स रन ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे हम बेसिकली कौन से फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं? पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोलियम. अब यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल व्हीकल्स, तो ये जो पेट्रोलियम होता है उसी से डीजल एक्सट्रैक्ट करा जाता है. तो बेसिकली वो व्हीकल्स जो डीजल पे रन करते हैं. ठीक है, डीजल भी एक फॉसिल फ्यूल ही है. अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या होता है? एनवायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसे? एसपीएम. अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है. ठीक है, इसके अलावा क्या रिलीज होता है? ऑक्साइड्स रिलीज होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, इसके अलावा क्या रिलीज होता है? इसके अलावा रिलीज होते हैं हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला गया है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इज एन इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय डीजल व्हीकल्स. तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. अब अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होते हैं फाइन एसपीएम्स और एक होते हैं कोर्स एसपीएम्स. कोर्स एसपीएम, इनके साइज में फर्क होता है. जो फाइन एसपीएम है उनका साइज यूजुअली स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर होता है इन साइज. ओके, और अगर हम बात करें कोर्स एसपीएम की तो इनका साइज होता है 2.5 टू 10 माइक्रोमीटर इन साइज. ओके, ये इतने छोटे हैं कि दे फाइंड देयर वे इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स और इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज होती है लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब ये जो असर्शन दे रखा है दैट इज ट्रू. अब अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन में बोल रहे हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. कैसे? अभी हम देखेंगे. यहां पर हमने देखा कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जब इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स को ऑटोमोबाइल्स में फिट किया गया तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स एक्चुअली में क्या करवाने लगे? इन्होंने कंप्लीट कंबशन कराना शुरू किया. कंप्लीट कंबशन. ठीक है, कंप्लीट कंबशन. और इस कंप्लीट कंबशन की वजह से जो रिलीज होने लगा दैट इज लेस हार्मफुल देन व्हाट वाज रिलीज्ड अर्लियर. ओके, जैसे कि इन्होंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कंप्लीट आप कह सकते हो रिएक्शन करवा के क्या करवाया? नाइट्रोजन का रिलीज. ठीक है, अब अगर बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से क्या रिलीज करवाया गया? CO2 प्लस H2O. तो यहाँ पे CO2 भी भले ही ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये लेस हार्मफुल है देन आप कह सकते हो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन. ओके, तो कंप्लीट कंबशन करवाना किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे? कैटालिटिक कन्वर्टर्स की. और कैटालिटिक कन्वर्टर्स ने सिंस लेस हार्मफुल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेस हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड, लेस हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड. और इसकी वजह से क्या हुआ? पोल्यूशन कम हो गया. रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन कहां पे करवाया गया है? कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कराया गया है, ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया.
लेकिन क्या ये स्टेटमेंट असर्शन का प्रॉपर रीजन है? नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है? So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.